गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 2 साल पहले एक अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें अपहरणकर्ता द्वारा युवक के अपहरण की बात कही गई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार उस युवक को ढूंढ रही थी। बावजूद उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस जब युवक के बारे में जानकारी एकत्रित की तो पता चला कि युवक पर बैंक का 30 लाख रुपए का लोन बकाया है। पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने सर्वेलेंस और मुखबिर की जानकारी एकत्रित करनी शुरू कर दी। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार अपराधित युवक अपनी पत्नी से बात किया करता था। इसके बाद पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि मामला अपहरण का नहीं बल्कि बैंक से ली गई मोटी रकम को हड़पने के लिए दी गई अपहरण की झूठी सूचना का है। पुलिस के द्वारा की गई टीम में गठित कर अब कथित तौर पर अपहरण हुए युवक को हरियाणा से बरामद कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में उसकी पत्नी ने भी उसका पूरा साथ दिया, यानी कि अब वह भी इस पूरे मामले में आरोपी बन गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अब जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के पीछे खड़े ये दोनों वही पति पत्नी हैं, जिन्होंने अपने ही अपहरण की झूठी पटकथा लिख डाली थी। बैंक के कर्ज से बचने के लिए इस कहानी को तो गढ़ा गया था, लेकिन वह शायद भूल गए थे कि एक न एक दिन उन्हें पुलिस के हत्थे तो चढ़ना ही पड़ेगा। यूं तो इन दोनों ने बहुत ही शातिराना अंदाज से इस अपहरण की पटकथा लिखी, लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और उसी को चरितार्थ करते हुए पुलिस ने ये साबित भी कर दिया और इन दोनों को धर दबोचा। सर, 2 साल पुराने अपहरण का पुलिस ने खुलासा किया है। किस तरीके से अपहरण की साजिश रची गई थी और क्या कुछ पूरा मामला है? दिनांक 8 मार्च 2022 को थाना इंदिरापुरम में एक वादी द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें उसने बताया कि कुछ लोगों द्वारा उसके पति को अपहरण किया गया है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस तहरीर पे संज्ञान लेके थाना इंदिरापुरम में तुरंत ही मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद टीमों का गठन करके जिसका अपहरण हुआ है उसको बरामद करने के लिए प्रयास शुरू किए गए। इसी क्रम में आज दिनांक 20 अप्रैल 2024 को इसमें जो अपहृत है राजेश, इसको पानीपत से बरामद किया गया है। राजेश से पूछताछ करने के बाद उसने ये बताया कि ये जो पूरी घटना थी ये इसके द्वारा अपहरण हुआ नहीं था इसका, और ये खुद ही अपने आप ही यहाँ से गायब हो गया था। इसके बारे में अधिक पूछताछ की तो उसने बताया कि इसके ऊपर बैंक का कर्जा था जो कि करीब 30 लाख का था। इससे बचने के लिए इसने जिसका विवाद चल रहा था बिल्डर्स के खिलाफ, उस बिल्डर्स के नाम लेके एक मुकदमा दर्ज किया और खुद यहाँ से लापता हो गया। इसकी पूरी जानकारी इसके पत्नी को थी और दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई थी और इसी के बारे में अधिक जानकारी करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, हरियाणा में ये कितनी लोकेशन इन्होंने चेंज करी और किस तरीके से अपनी वाइफ से संपर्क करता था? हरियाणा में अभी जितनी पूछताछ हुई है इसमें इसने सोनीपत और पानीपत में और वहाँ पे विकास नगर में जहाँ इसकी रिश्तेदारी है, यहाँ ये बार बार जगह बदल के रहता था, जहाँ से अभी इसको सर, 2 साल पुराने अपहरण का पुलिस ने खुलासा किया है। किस तरीके से अपहरण की साजिश रची गई थी और क्या कुछ पूरा मामला है? दिनांक 8 मार्च 2022 को थाना इंदिरापुरम में एक वादी द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें उसने बताया कि कुछ लोगों द्वारा उसके पति को अपहरण किया गया है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस तहरीर पे संज्ञान लेके थाना इंदिरापुरम में तुरंत ही मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद टीमों का गठन करके जिसका अपहरण हुआ है उसको बरामद करने के लिए प्रयास शुरू किए गए। इसी क्रम में आज दिनांक 20 अप्रैल 2024 को इसमें जो अपहृत है राजेश, इसको पानीपत से बरामद किया गया है। राजेश से पूछताछ करने के बाद उसने ये बताया कि ये जो पूरी घटना थी ये इसके द्वारा अपहरण हुआ नहीं था इसका, और ये खुद ही अपने आप ही यहाँ से गायब हो गया था। इसके बारे में अधिक पूछताछ की तो उसने बताया कि इसके ऊपर बैंक का कर्जा था जो कि करीब 30 लाख का था। इससे बचने के लिए इसने जिसका विवाद चल रहा था बिल्डर्स के खिलाफ, उस बिल्डर्स के नाम लेके एक मुकदमा दर्ज किया और खुद यहाँ से लापता हो गया। इसकी पूरी जानकारी इसके पत्नी को थी और दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई थी और इसी के बारे में अधिक जानकारी करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
सर हरियाणा में ये कितनी लोकेशन उन्होंने चेंज करी और किस तरीके से अपनी वाइफ से संपर्क करता था? हरियाणा में अभी जितनी पूछताछ हुई है इसमें इसने सोनीपत और पानीपत में और वहां पे विकास नगर में जहां इसकी रिश्तेदारी है यहाँ ये बार बार जगह बदल के रहता था। जहां से अभी इसको बरामद किया गया है वहां ये पिछले 6 महीने से रह रहा था और एक ई रिक्शा के शोरूम में जॉब करता था और इसी के बारे में अधिक जानकारी की जा रही है। सर 2 साल पुराना मामला है, पुलिस के लिए कितना टफ रहा ये पूरा ऑपरेशन, किस तरीके से पुलिस ने इसको पूरा लीड किया? जैसे कि ये खुद से गायब हुआ था और इसने कोई अपना परमानेंट फोन नंबर, परमानेंट एड्रेस नहीं था और ये घर पे भी जब बात करता तो व्हाट्सएप कॉल या फिर किसी और नंबर से कॉल करता था, इसलिए इसको ट्रेस करना काफी मुश्किल हो गया था। और इसी के दृष्टिकोण में जो हमारी सर्वेलेंस टीम है जिसने काफी एफर्ट्स डाल के इसमें इसका एक फोन नंबर ट्रैक किया जिसके के आधार पे ये अभी पकड़ा गया। सर इस जो साजिश है इसमें पति पत्नी के अलावा और भी रिश्तेदार शामिल थे? अभी इसके बारे में जानकारी की जा रही है, ये अभी विवेचना में आगे उनको सम्मिलित किया जाएगा अगर किसी का। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।